हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और जो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। तो गाइस देखो, आज जो हमारा इस 100 पजल की सीरीज का टॉपिक है ना, वो है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट गाइस। अब इसमें क्या है, मैंने देखो वो टॉपिक लिया, जैसे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, आपका स्क्वायर बेस्ड हो गया, आपका रेक्टेंगल बेस्ड हो गया, या कहीं आपका लीनियर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। तो उन प्रकार की पजल्स को, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट को मैंने आज अपने टॉपिक में लिया है। सेट नंबर मेरा कौन सा है? ये सेट नंबर मेरा 5th है गाइस, ठीक है। अब देखो, हमारा टारगेट आरआरबी पीओ और क्लर्क है। अब इसके साथ में मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है आईबीपीएस क्लर्क, क्योंकि उसमें जो आपका परसों नोटिफिकेशन आया था उसमें 6000 प्लस वैकेंसीज आपके पास है, ठीक है। तो अब देखो, आपके पास 3 एग्जाम है, एक तो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, और एक आपका है आईबीपीएस क्लर्क। तो देखो, 3 एग्जाम आपके पास ऐसे हैं जो बैक टू बैक आपके पास एग्जाम की डेट है ऑलरेडी आपके हाथ में। और नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है ना, वो आपका एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस पीओ का देखने को मिलेगा गाइस, ठीक है। तो अब इस क्लास की मैं टाइमिंग बता दूं आपको, डेली रात को 9 बजे मिलेगा, ठीक है। डेली मिलेगा आपको रात को 9 बजे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सिटिंग अरेंजमेंट को। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर आर, ये देखो पजल नंबर मेरी ये मतलब सिटिंग अरेंजमेंट नंबर मेरा कौन सा है? ये है 10th। इसमें क्या बोला? देयर आर 8 फ्रेंड्स, ये आपके 8 फ्रेंड्स है सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ये सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना। अनवांटेड साउंड को कृपया करके इग्नोर कर देना गाइस, ठीक है। अगर आप बिगिनर्स हो और अगर आप इस चैनल पे नए हो या आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें टाइप्स कैसे कैसे आते हैं आपके। इसमें देखो, एक तो पहला टाइप आता है कि सबका फेस आपका क्या होगा, उनका सबका फेस आपका हो जाएगा सेंटर की तरफ। अनवांटेड साउंड हो तो कृपया करके इग्नोर कर देना। दूसरी प्रकार का जो सिटिंग अरेंजमेंट आता है, उसमें क्या होता है, सबका फेस क्या होता है आपका आउटसाइड होता है, ठीक है। और जो थर्ड टाइप का आता है ना, उसमें क्या होता है, कुछ का फेस आपका वो क्या करेगा, सेंटर की तरफ दे देगा, और कुछ का फेस क्या करेगा, वो आउटसाइड करेगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके क्या होते हैं, 3 प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं गाइस। तो आज का जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है कि 4 ऑफ देम आर सिटिंग, मतलब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, और 4 ऑफ देम फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये थर्ड टाइप वाला आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट बना लेता हूँ, ठीक है। ये 8 पर्सन हो गए मेरे। अब मुझे इनका फेस नहीं पता है कि किसका फेस क्या होगा। मुझे ये पता है कि 4 का इनसाइड है, 4 का आउटसाइड है। सबसे पहले मैं इंफॉर्मेशन देखता हूँ, ई फेस टूवर्ड द सेंटर। तो यहाँ पे क्या बोला है उसने, ई का फेस क्या आपका इनसाइड है, ठीक है। आपको मैं एक चीज बता दूं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, सारी इंफॉर्मेशन को लिख लो, उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन देखो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या बोला कि बोथ द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ ई फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब जो ई के पड़ोसी होंगे ना, दोनों के दोनों, उनका फेस क्या होगा आपका, उनका फेस होगा आउटसाइड, ठीक है जी सर। डी फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, डी का फेस क्या आपका, उसका है आउटसाइड। बोथ द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ डी डज नॉट फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। जो डी के पड़ोसी है ना, दोनों के दोनों, उनका फेस क्या है मेरा, जब अवे नहीं है तो उनका फेस क्या होगा आपका, इनसाइड होगा। ई सिड थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड राइट में आपका ई बैठेगा। अब आपका एफ का फेस आउटसाइड भी हो सकता है और इनसाइड भी हो सकता है, ठीक है जी सर। सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, यहाँ पे लिख देते हैं, एफ के थर्ड लेफ्ट में आपका कौन बैठेगा, वो बैठेगा सी। बी सीट अपोजिट टू एफ, बी आपके किसके अपोजिट बैठेगा, वो बैठेगा बी के। ही इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ एफ एंड फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। तो डी का फेस मुझे पता चल गया, यहाँ पे लिख दूं मैं, डी का फेस मेरा आउटसाइड है, और डी आपका एफ का पड़ोसी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, कैंसिल कर देता हूँ, दोनों साइड नहीं आएगा। ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकंड लेफ्ट में आपका ए बैठेगा,
जी सिट बिटवीन एफ एंड एच, एफ और एच के बीच में जी बैठेगा। अभी राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, हमें नहीं पता। बी फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, तो बी का फेस क्या है मेरा, उसका है आउटसाइड। ए एंड बी आर नॉट इमीडिएट नाइबर्स, तो ए और बी आपके एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे। तो ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने लिख ली। अब देखो आप किससे स्टार्ट करोगे, ये आपकी अप्रोच पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी अप्रोच परफेक्ट है तो आप उसको विद इन टाइम सॉल्व कर लोगे। मिनिमम पॉसिबिलिटी वाला आप ध्यान रखना गाइस, ठीक है। तो देखो आपके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन, देखो एफ से ये भी कनेक्ट हो रहा है, आपका एफ से ये भी कनेक्ट हो रहा है, और ई से आपका देखो ये। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले लेता हूँ बी को यहाँ, ठीक है। बी का फेस क्या आउटसाइड है, और बी किसके अपोजिट बैठा है, आपका एफ के अपोजिट, ठीक है। अब देखो एफ का फेस आउटसाइड भी हो सकता है और इनसाइड भी हो सकता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपका इसका लेता हूँ आउटसाइड, ठीक है जी सर। तो एफ के थर्ड लेफ्ट में सी है, तो एक दो तीन, ये आ गया मेरा सी। और एफ के थर्ड राइट में आपका ई है, तो राइट इधर ही होगा, एक दो तीन, ये आ गया मेरा ई। और ई का फेस आपका अभी हमें नहीं पता, हाँ बोला देखो ई का फेस इनसाइड है, ई का फेस हो गया इनसाइड। और ई के जो दोनों पड़ोसी है ना, उनका फेस आउटसाइड है, तो एक आउटसाइड हो गया तो ये भी आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद देखो सी के थर्ड लेफ्ट में, सी के सेकंड लेफ्ट में आपका ए है। अब इधर पॉसिबल है क्या, ए नहीं ना, इसका फेस इनसाइड होगा तभी आपका ए यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है जी सर। अब देखो एफ और एच के बीच में आपका जी बैठेगा, एफ ये है, इधर तो एच पॉसिबल है क्या, पॉसिबल तो है, बट जी की जगह पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा एच और ये हो जाएगा जी, ठीक है जी सर। अब देखो हो गया, अब देखो लास्ट, हाँ डी का फेस, हाँ ये आ गया मेरा डी। डी का फेस क्या है आपका आउटसाइड, तो डी का आउटसाइड हो गया। और डी के दोनों पड़ोसी, उनका फेस क्या आपका इनसाइड है, तो एक इनसाइड ये हो गया, तो ये भी इनसाइड हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो इन दोनों का मेरा अभी नहीं पता, तो अब देखो बी का आउटसाइड हो गया, ठीक है। अब देखो आपके, देखो ये आउटसाइड हो गया, ये आउटसाइड, ये आउटसाइड, ये आउटसाइड, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इनसाइड हो गया। क्योंकि उसने क्या बोला, चार आपके क्या है इनसाइड फेस कर रहे हैं और चार ही आपके क्या आउटसाइड कर रहे हैं, तो ये मेरी पजल हो गई एकदम कंप्लीट। तो आप इसी चीज का ध्यान रखना, सारी इंफॉर्मेशन लिख लो, और जो मिनिमम पॉसिबिलिटी वाले हैं उससे चेक करो हमेशा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिटिंग अरेंजमेंट नंबर 11 कहता है कि देयर आर 8 पर्सन, ये आपके पर्सन देर के सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल ऑल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब सबका फेस क्या इस बार सेंटर की तरफ है। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए कोशिश करना 1 से 2 मिनट, ये बहुत ही मैक्सिमम है गैस, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। 1 से 2 मिनट अटेम्प्ट करना है इसको, नहीं बनता देन मेरा सॉल्यूशन देखो। देखो मेरे पास देखो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। मेरे पास क्या है 8 पर्सन है, सबका फेस क्या है आपका इनसाइड है। चलिए सबसे पहले पर्सन बना लेता हूँ। अब देखो इंफॉर्मेशन मेरी यहां से स्टार्ट होती है, जे सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एल, एल के थर्ड राइट में आपका जे बैठा है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एल एंड क्यू, एल और क्यू के बीच में आपके 2 पर्सन है। अब पॉसिबिलिटी कहती है कि क्यू के राइट में भी ई एल पॉसिबल है और लेफ्ट में भी पॉसिबल है। पी एंड द के आर इमीडिएट नाइबर्स ऑफ ईच अदर, पी और के आपके एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अब वो आपके राइट में भी आ सकता है इमीडिएट, और लेफ्ट में भी आ सकता है। पी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ एल, एल का पड़ोसी नहीं होगा मेरा ऑन पी, ठीक है जी। क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, यहाँ पे लिख दूं मैं एन के सेकंड लेफ्ट में आपका क्यू बैठेगा, ठीक है जी। क्यू इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ ओ एंड एम, जो आपका क्यू है ना वो ओ और एम का पड़ोसी है। अब वो इमीडिएट राइट में पॉसिबल है और लेफ्ट में पॉसिबल है, ठीक है जी।
एल सिट इमीडिएट राइट ऑफ एन, एन के इमीडिएट राइट में आपका एल बैठा है, ठीक है जी। ओ इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ जे, जे का पड़ोसी कौन नहीं है आपका, वो है ओ नहीं है। पी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ एल, एल का पड़ोसी कौन नहीं है मेरा, पी नहीं है। तो ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं हमसे, ये देखो, ये देखो, मैं क्या करता हूँ, इससे स्टार्ट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एल को ले लेता हूँ यहाँ पे, आप कहीं भी ले सकते हो, मैंने इसलिए यहाँ पे लिया क्योंकि मेरे को क्या है, राइट और लेफ्ट देखने में इजी होता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है। चलिए ये हो गया मेरा कौन, एल। अब एल के थर्ड राइट में आपका जे है, तो एक दो तीन यहाँ पे आ जाएगा मेरा जे। एल के जो एल है वो एन के इमीडिएट राइट में, अब इधर पॉसिबल है क्या, नहीं ना, ये इधर ही आएगा आपका, तभी तो इमीडिएट राइट में होगा, ठीक है जी सर। और एन के सेकंड राइट में आपका क्यू है, तो एन के अब देखो इधर ये लेफ्ट है, इधर राइट है, तो एन के सेकंड लेफ्ट में आपका क्यू हो गया, तो एन के सेकंड लेफ्ट में आ गया आपका क्यू, ठीक है जी। उसके बाद देखो आपका एल और क्यू के बीच में दो पर्सन है, तो आपके दो पर्सन हो गए, ठीक है जी। अब पी और के आपके एक दूसरे के पड़ोसी है, बट एल का पड़ोसी नहीं होगा पी, यहाँ पे के आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका पी, ठीक है जी। उसके बाद देखो जे का पड़ोसी ओ नहीं होगा, तो जे का पड़ोसी ओ नहीं होगा तो ओ मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरा एम। तो देखो ओ एम का पड़ोसी कौन हो गया मेरा, क्यू हो गया। ये पजल क्या हो गया मेरी कंप्लीट। ये पजल सारी जो मैंने कराई है ना, वो आपकी क्या है, प्री लेवल की पजल है, ठीक है। क्योंकि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, अभी देखो आपने, मैंने बोला था हफ्ते में एक या दो दिन मॉक लगाओ जो मेंस लेवल के हो, बाकी आप धीरे धीरे फोकस करो। आपके जो मॉक चल रहे हैं ना, किसके, प्री लेवल के, वो दो गाइस, और ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक चल रहा है 2 और 3 तारीख के लिए, आज का दिन हो गया, कल शाम को 7 बजे तक है। तो जरूर लाइव मॉक को जरूर दिया करो, ताकि आपको पता चल जाए जो आपकी ऑल ओवर इंडिया रैंक है ना, क्योंकि उससे कम 40 से 50 हजार बच्चे देते हैं, तो आप उसको जरूर दो, ठीक है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा गाइस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पजल सिटिंग अरेंजमेंट नंबर कहता है 12, ये कहता है 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। अब मेरी टेबल कौन सी है, वो टेबल है मेरी रेक्टेंगुलर। देखो अब मेरे पास क्या है, रेक्टेंगुलर टेबल है, 4 ऑफ देम सिटिंग इनसाइड while 4 of them facing outside। कुछ का फेस सेंटर की तरफ है, कुछ का फेस आउटसाइड है। 4 of them sitting at the corner और 4 sitting at the middle of the side। यह आ गया आपका हिंदी मीडियम में। कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना। देखो मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर टेबल है, ठीक है। अब उसमें क्या बोला कि 4 of them sitting at the corner, 4 पर्सन आपके कॉर्नर में बैठे हैं और 4 आपके क्या है, मिडल में बैठे हैं। बट मुझे ये नहीं बोला इसके अंदर, क्योंकि जो आपका लेवल आता है ना प्री के अंदर इस क्वेश्चन में, उसमें बोलता है कि जो कॉर्नर बेस बैठे हैं उनका फेस या तो सेंटर की तरफ होगा या आउटसाइड होगा, या कभी बोल देगा मिडिल में बैठे जो उनका फेस सेंटर की तरफ होगा या आउटसाइड होगा। बट इसमें क्या बोला उसने, 4 ऑफ देम फेसिंग फेसिंग इनसाइड व्हाइल 4 ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड, मतलब कुछ का फेस सेंटर की तरफ है, कुछ का फेस आपका आउटसाइड है। इसने ये नहीं बोला मिडिल वालों का फेस क्या है या कॉर्नर वालों का फेस क्या है, ठीक है जी। हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, ये देखो, P is sitting third to the left of Q, who is sitting at the corner of the table। who किसके लिए है आपका, ये आया आपका Q के लिए। अब देखो Q मुझे ये तो पता है यहाँ पे आएगा कॉर्नर पे, बट उसने क्या बोला उसके थर्ड लेफ्ट में। अब देखो इसके इधर भी पॉसिबल है थर्ड लेफ्ट, अगर मैं सपोज इसका फेस आउटसाइड लेता हूँ या इनसाइड लूँ तब इधर भी पॉसिबल है, मतलब दोनों कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि P आपका थर्ड लेफ्ट में किसके है, Q के, ठीक है जी। R and R sitting opposite to each other, हाँ R और आपके जो S है वो एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, एंड फेसिंग टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के सामने देख रहे हैं, ठीक है जी, मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा। T इज फेस टूवर्ड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब देखो आपके समझ में आएगा नॉर्थ वेस्ट, देखो ये नॉर्थ
साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। अब इसने क्या बोला, नॉर्थ वेस्ट। इसका फेस क्या, नॉर्थ वेस्ट। किसका, टी का। तो नॉर्थ वेस्ट आपका यही होता है। मतलब टी का फेस क्या होगा आपका, देखो या तो टी यहाँ पे लूँ तब इधर हो जाएगा फेस, अगर मैं टी को यहाँ पे लूँ तब इधर हो जाएगा। मतलब एक ही जगह पॉसिबल है। अब इधर कहीं पॉसिबल है क्या, नहीं सर। ठीक है जी, टी मुझे पता चल गया या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, चलिए ठीक है, ये दो ही जगह पॉसिबल है। या फिर अगर मैं क्यू को इधर लूँ तब टी का इधर कहीं भी पॉसिबल है। ठीक है जी, तो टी में लिख दूँ, हाँ इसको लिख दूँ नॉर्थ वेस्ट। क्या उसका, नॉर्थ वेस्ट फेस। इमीडिएट नाइबर ऑफ यू फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। जो यू के पड़ोसी है ना, हम यहाँ पे लिख देते ना, जो यू के पड़ोसी है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट फेस करते हैं। ऑपोजिट फेस एक दूसरे की, ठीक है। चलिए, यू डज नॉट फेस इनसाइड द सेंटर। मतलब देखो यहां से पता चल गया क्यू का फेस क्या होगा आपका, आउटसाइड होगा। ठीक है जी। अब उसके थर्ड लेफ्ट में आपका पी है, तो एक दो तीन, ये आ गया मेरा पी। अब टी यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, तो टी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और टी का फेस क्या आपका, नॉर्थ वेस्ट, मतलब आउटसाइड होगी। अब देखो टी यहाँ पे भी ले सकते हैं आप, पॉसिबल। अगर क्यू को यहाँ लेता ना तो टी मेरा यहाँ भी पॉसिबल है। अब हम पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। इमीडिएट नाइबर ऑफ आर फेस इनसाइड द टेबल। जो आर के पड़ोसी है ना दोनों, उनका फेस क्या है आपका, इनसाइड है। इमीडिएट नाइबर्स ऑफ एस फेस टी। जो इमीडिएट नाइबर है टी के, मतलब इमीडिएट नाइबर्स ऑफ एस फेस टी एंड यू। मतलब जो इमीडिएट नाइबर है ना इसके, हाँ इमीडिएट नाइबर एस फेस टी एंड बी। अगर मैं एस को ये लूं तो आपका एक पड़ोसी ये हो गया टी के सामने। अगर मैं सपोज एस को यहाँ पे लेता तो मेरा, मतलब ये ठीक है। आप एक चीज का ध्यान रखना, जो एस का पड़ोसी है ना, ये दोनों, या तो ये टी के सामने होगा या फिर बी होगा, या फिर ये वाला जो पर्सन होगा ना वो टी के सामने बैठेगा या फिर बी के सामने। ये चीज आप ध्यान रखना। डब्ल्यू फेस वेस्ट डायरेक्शन। अब वेस्ट आपको पता है ना, यही होती है वेस्ट आपकी, और कोई थोड़ी होती है। या तो ये होगी या फिर ये होगी। मतलब डब्ल्यू की जगह तो मुझे पता चलेगी, या फिर यहाँ पे आएगी या फिर यहाँ पे आएगी। डब्ल्यू का फेस क्या आपका, वेस्ट डायरेक्शन। एंड सिट थर्ड टू द राइट ऑफ यू। यू के थर्ड राइट में आपका डब्ल्यू बैठेगा। ठीक है जी सर। डब्ल्यू इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ एस एंड बी। डब्ल्यू आपका ना तो एस का पड़ोसी होगा ना वो बी का पड़ोसी होगा। ठीक है जी सर। तो सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद अब हम देखते हैं कैसे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, हम पॉसिबिलिटी के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब डब्ल्यू का फेस मुझे पता है कि वो आपका क्या है, हमें एक, हाँ चलिए हम एक काम करते हैं। एस का पड़ोसी आपका टी के सामने, तो एस का पड़ोसी ये हो गया एक बार टी के सामने, और ये हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इसको सीधा बना लेते हैं। जस्ट अ मिनट। चलिए अब देखो मैं क्या करता हूँ, एस को ले लेता हूँ यहाँ पे। एस का एक पड़ोसी टी के सामने है, तो दूसरा पड़ोसी किसके सामने होगा आपका, टी के सामने होगा। ठीक है जी सर। अब डब्ल्यू को यहाँ पे अगर आप लेते हो तो ये यू के थर्ड राइट में होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं पॉसिबल है सर, इधर भी नहीं पॉसिबल है। मतलब डब्ल्यू तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो डब्ल्यू मेरा यहाँ पे आ गया, और उसका फेस क्या आपका वेस्ट डायरेक्शन, मतलब इनसाइड हो जाएगा। अब ये थर्ड राइट ऑफ यू पे है, तो यू के इधर पॉसिबल नहीं सर, तो यू मेरा ये जाएगा यहाँ पे। उसके थर्ड राइट में कैसे पॉसिबल है, जब उसका फेस क्या है आपका सेंटर की तरफ। तो एक दो तीन हो गया। ठीक है जी सर। और आगे क्या बोला था, चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। आगे बोला था जो यू के पड़ोसी है ना वो ऑपोजिट फेस करते हैं। अभी हमें नहीं पता कौन सा फेस है उनका। ठीक है, अब देखो लास्ट आपका पर्सन क्या है, आर।
आर मेरा यहाँ पे आ गया। आर के दोनों पड़ोसी का फेस क्या होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए, बट एक आपका आउटसाइड एक इनसाइड है, मतलब ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई मेरी, कैंसिल हो गई। ठीक है जी सर, तो ये कैंसिल हो गई। तो हम क्या करते हैं, अब दूसरी चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, अब एस को ले लेते हैं यहाँ पे। एस का एक पड़ोसी टी के सामने है, तो दूसरा पड़ोसी आपका वी के सामने हो जाएगा। ठीक है जी सर। अब डब्ल्यू का फेस आपका हो गया वेस्ट डायरेक्शन में, ये हो गया आपका आउटसाइड। ठीक है जी। अब ये थर्ड राइट ऑफ यू के है, तो इधर पॉसिबल है क्या यू, नहीं ना, तो ये यू हो जाएगा। और ये कैसे, जब थर्ड राइट में पॉसिबल है, जब इसका फेस क्या होगा आपका इनसाइड होगा, और ये हो गया आर। बट आर के दोनों पड़ोसी क्या है, मेरे इनसाइड है, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी सर। चलिए इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब मुझे एक चीज पता चल गई कि मेरा क्यू यहाँ पे नहीं आएगा। जब यहाँ पे नहीं आएगा तो हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, क्यू को ले लेता हूँ यहाँ पे, और क्यू का फेस क्या था आपका, इज नॉट फेस इनसाइड, मतलब आउटसाइड है। तो थर्ड राइट में आपका, थर्ड लेफ्ट में है ना, सॉरी। हाँ, तो एक दो तीन यहाँ पे आ गया मेरा पी। ठीक है जी सर। अब देखो टी का फेस आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है ना, तो टी को मैं देखो यहाँ पे भी ले सकता हूँ और यहाँ पे भी ले सकता हूँ। तो टी को मैं ले लेता हूँ एक बार यहाँ पे। इसके लिए हम क्या करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है, ताकि हमें याद रहे कौन सी पॉसिबिलिटी हम ले रहे हैं। तो मैंने ले लिया टी को यहाँ पे। अब इसका नॉर्थ वेस्ट कैसे होगा, जब उसका फेस इनसाइड होगा। ठीक है जी सर। अब डब्ल्यू का फेस क्या है, मेरा वेस्ट डायरेक्शन में है, तो डब्ल्यू मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और ये वेस्ट कैसे पॉसिबल है, जब उसका फेस क्या हो आपका इनसाइड। ठीक है जी सर। अब उसके बाद, हाँ, एस का एक पड़ोसी टी के सामने दिख रहा है, मतलब एस का एक पड़ोसी तो ये हो जाएगा। एक अगर मैं एस को यहाँ पे लूं, तो एस का एक पड़ोसी हो गया टी के सामने, तो दूसरा पड़ोसी हो जाएगा टी के सामने। अब देखो यू डब्ल्यू का, आपका थर्ड राइट में यू के डब्ल्यू, इधर इधर पॉसिबल है क्या, नहीं ना, इधर हो जाएगा यू, थर्ड राइट में हो जाएगा। तो एक दो तीन, ये बच्चा आर। आर के दोनों पड़ोसी इनसाइड है, ये आपका इनसाइड है, तो ये इनसाइड हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद, हाँ, एस का पड़ोसी नहीं होगा डब्ल्यू, एस का पड़ोसी नहीं है डब्ल्यू, और ना ही बी का पड़ोसी है। ठीक है, अभी तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आर आपका, देखो आर आपका एस के सामने है और फेसिंग ईच अदर, उसने बोला था देखो यहाँ पे आर आर फेसिंग सेंटर एंड फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे के सामने दिखते हैं। सामने कैसे पॉसिबल है, ये ऐसे ही पॉसिबल है। बट देखो मेरे पास एक दो तीन चार पांच हो गए फेस इनसाइड, मतलब ये कंडीशन क्या हो गई मेरी, कैंसिल हो गई। ठीक है जी, तो इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। ये थोड़ा क्लर्क का मेंस लेवल का सवाल था, इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या आपकी हाई है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, आपका टी को ले लेता हूँ यहाँ पे। टी का फेस हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब एस का एक पड़ोसी, अब देखो एस का ये पड़ोसी मैं लेता हूँ सपोज। अब देखो एस की भी दो पॉसिबिलिटी है, एस को मैं देखो ये भी ले सकता हूँ, पर देखो एस आपका आर के सामने, ये वाली इंफॉर्मेशन बेस्ट है। ये हो जाएगा एस, और एस के सामने हो गया आर, और ये एक दूसरे के सामने देखते हैं। एस का एक पड़ोसी आ गया टी के सामने, तो दूसरा पड़ोसी हो जाएगा बी के सामने। ठीक है जी सर। और डब्ल्यू मेरा यहाँ पे हो जाएगा, पर डब्ल्यू थर्ड राइट ऑफ यू के होना चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी मेरी क्या हो गई, यही होगा ना। हाँ, ये हो गया मेरे कैंसिल। देखो अब एक तरीका है मेरे पास, क्या, देखो अब मेरा क्यू अगर मैं सपोज इधर भी ले सकता हूँ,
अब मेरा क्यू यहाँ पे पॉसिबल है, तो देखो क्यू की आपकी कितनी सारी कंडीशन थी। क्यू को ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो क्यू ये हो गया, तो टी मेरा यहाँ पे हो गया। ठीक है जी। हाँ, अब क्यू का फेस आपका आउटसाइड है, तो उसके थर्ड लेफ्ट पे पी हो जाएगा, तो 1 2 3 ये हो गया मेरा पी। ठीक है जी। अब आपको क्या है, एस का एक पड़ोसी आपका, ठीक है, अब एस और आर आपके एक दूसरे के सामने होने चाहिए। मतलब ये एस का, देखो ये हो जाएगा एस, एस का एक पड़ोसी हो गया सामने टी के, तो दूसरा पड़ोसी हो जाएगा बी के, और ये हो जाएगा मेरा आर। ठीक है जी। अब डब्ल्यू की जगह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डब्ल्यू का फेस क्या है मेरा, वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये भी मेरी कैंसिल हो जाएगी पॉसिबिलिटी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है इसलिए टाइम लिया गया इसमें। अब देखो क्यू को मैं लेता हूँ यहाँ पे, अब उसका फेस हो गया आउटसाइड, तो 1 2 3 ये हो गया पी। अब देखो ये हो जाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू का फेस क्या है मेरा, वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है जी। अब देखो मुझे पता है कि पी और एस आग एक दूसरे के पड़ोस मतलब एक दूसरे के सामने देखते हैं। अब मैं टी को यहाँ पे ले सकता हूँ, तो एस का एक पड़ोसी हो जाएगा टी के सामने, दूसरा बी के सामने, तो देखो इसकी भी दो पॉसिबिलिटी मेरे है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ एस, एस का हो गया किसके सामने, आर के सामने, तो एस का एक पड़ोसी हो जाएगा टी के सामने, क्योंकि टी का फेस क्या है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, और दूसरा हो जाएगा बी के सामने, और ये हो जाएगा यू। ठीक है जी। आर और एस आपके क्या है, एक दूसरे के अपोजिट फेस करते हैं, मतलब एक दूसरे के सामने देखते हैं, और आपके क्या है, आर के दोनों पड़ोसी सेंटर की तरफ है, तो आर के दोनों पड़ोसी सेंटर की तरफ हो गए, तो देखो 4% मेरे हो गए सेंटर, तो मतलब ये आउटसाइड हो जाएगा, ये भी आउटसाइड हो जाएगा। यू के थर्ड राइट में आपका, तो 1 2 3 मतलब कंडीशन एकदम सेटिस्फाई है। यू के पड़ोसी फेस अपोजिट डायरेक्शन में, तो यू आपका देखो ये है, तो इसका फेस आउटसाइड है, इसका इनसाइड है। ठीक है जी, तो ये कंडीशन क्या होगी मेरी, सही होगी। तो इसी चीज को आपको ध्यान रखना है, सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद ऐसी इन्फॉर्मेशन देखो जो मेरी डेफिनेट हो, उसके बाद मिनिमम पॉसिबिलिटी स्टार्ट करो। इसमें मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है इसमें हाई थी, इसलिए मैंने इसमें टाइम लिया गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फर्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट नंबर 13 कहता है कि 8 पर्सन आर सिटिंग इन लीनियर, अब उनका फेस क्या, नॉर्थ। ये आपका लीनियर एक रो के अंदर बैठे हैं और सबका फेस क्या, नॉर्थ डायरेक्शन में। इसमें क्वेश्चन कैसा आता है कि सबका फेस या तो नॉर्थ होता है, सबका फेस या तो साउथ होता है, या क्या होता है कुछ का फेस नॉर्थ होगा, कुछ का आपका साउथ होगा। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन लिया उसमें क्या, सबका फेस आपका नॉर्थ है। यह आपका हिंदी मीडियम के लिए कोशिश करना, एक बार ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सोल्यूशन देखना। देखो अब मेरे पास, हाँ, 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 पर्सन है। उसके बाद देखो, उसके बाद मुझे इंफॉर्मेशन क्या क्या देनी, एच सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जे, जे के थर्ड राइट में आपका एच बैठेगा। एटलीस्ट 2 पर्सन स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के आपके क्या है, मिनिमम तो 2 तो बैठे ही बैठेंगे, 3 भी बैठ सकते हैं, 4 भी बैठ सकते हैं। ठीक है जी। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 ले लेता हूँ जे के लेफ्ट में। सबका फेस क्या है मेरा, नॉर्थ है, तो मैं इसको नॉर्थ लिख देता हूँ। सबका फेस क्या है आपका, नॉर्थ है। ठीक है, और जब भी फेस मेरा नॉर्थ हो तो ये मेरा राइट हैंड होता है, और ये मेरा क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो जे के थर्ड राइट में आपका एच है, तो 1 2 3 ये आ जाएगा मेरा एच। अब एच यहाँ भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है। ठीक है जी। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एच इज 1 मोर देन पर्सन लेफ्ट ऑफ एफ। इसमें ये बोल रहा है कि जितने पर्सन आपके एफ के लेफ्ट में बैठेंगे ना, उससे आपके एक ज्यादा बैठेंगे, इसके +1 कर देना, इसके एच के राइट में। एच के राइट में 2 पर्सन है, एफ के लेफ्ट में आपका 1 पर्सन होगा। ठीक है जी। अब जी सिट राइट ऑफ एच,
एच के राइट में आपका बैठेगा जी, तो जी की जगह ये भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है, ठीक है जी। एज मैनी पर्सन स्टैंड बिटवीन एफ एंड एच, जितने पर्सन आपके एफ और एच के बीच में बैठेंगे उतने ही आपके जी और ई के अंदर बैठेंगे, उतने ही आपके जी और ई के बीच में बैठेंगे, ठीक है जी। एफ और एच के बीच में देखो 1 2 3 है, तो जी और ई के बीच में भी 3 होंगे। तो अगर मैं जी को सपोज यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 3 पॉसिबल नहीं है, बट अगर मैं जी को लेता हूँ यहाँ पे तब देखो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा मेरा ई, ठीक है। अभी तक सारी इंफॉर्मेशन एकदम परफेक्ट चाहिए। के स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ एल, एल के सेकंड राइट में आपका, एल के सेकंड राइट में आपका के बैठेगा, तो यहाँ पॉसिबल है नहीं सर, बट देखो अगर आप एल को यहाँ पे लेते हो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। लास्ट आपका पर्सन है आई, आई मेरा यहाँ पे हो जाएगा। लास्ट इन्होंने क्या बोला इसने, आई एंड के आर नॉट इमीडिएट नाइबर्स, तो आई और के आपके नाइबर्स नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके प्री लेवल के सवाल, बिल्कुल इजी सवाल थे। एक जो क्वेश्चन था वो मैंने मेंस लेवल का लिया था गाइस, ठीक है। तो इसमें क्या नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती थोड़ी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आज मैंने 5 क्वेश्चन लिए थे गाइस, अब मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट नंबर 14 कहता है कि 12 पर्सन है सिटिंग इन अ पैरेलल रो, मतलब पैरेलल रो में बैठे पर्सन, रो ए से लेके एफ तक बैठे हैं, उनका फेस नॉर्थ है, और रो 2 में बैठे पी से लेके यू तक, उनका फेस क्या आपका साउथ डायरेक्शन में। 1 सीट ऑन ईच रो इज वैकेंट, मतलब टोटल आपकी 14 सीट होगी, उसमें एक एक सीट आपकी खाली है। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। देखो मेरे पास क्या है, देखो 12% है, तो देखो एक सीट खाली है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, तभी तो 6% होंगे और एक एक सीट खाली होगी। अब देखो इनका फेस क्या है, आपका सबका फेस क्या है, आपका नॉर्थ, और इन सब का फेस क्या है आपका साउथ डायरेक्शन। तो रो 1 में कौन बैठा है, जब का फेस उनका नॉर्थ है, तो यहाँ पे लिख दूं मैं ए से लेके आपके आएंगे एफ तक इस रो के अंदर, और इस रो में आएंगे आपके पी से लेके यू तक, ठीक है जी। 1 सीट आपकी क्या है इसमें खाली है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला है कि देर आर 3 पर्सन सीट बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में आपके 3 पर्सन है, ई और ए के बीच में आपके 3 पर्सन है। वन ऑफ देम सीट एट द वन ऑफ द सीट बिटवीन ए एंड ई, वो इज सिट एट द रो इज वैकेंट। इसका मतलब क्या है कि ए और ई के बीच में कहीं आपकी क्या होगी, एक वैकेंट सीट होगी, क्या होगी। अब वो एक इमीडिएट भी हो सकती है या 2 छोड़ के भी हो सकती है। अब हु किसके लिए है, आपका ई के लिए। ई आपका क्या बैठेगा, आपका एंड पे बैठेगा, तो ई मेरा यहाँ भी पॉसिबल है और ई मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, ठीक है जी। चलिए अब एक काम करते हैं, हम ई को लेते हैं यहाँ पे, मैं पॉसिबिलिटी साथ साथ में लूंगा क्योंकि जगह कम है। तो ई और ए के बीच में 3 सीट है, यहाँ पे बोला ना, देखो ई और ए के बीच में 3 पर्सन नहीं बोला, तो 3 सीट बोला है, ये चीज भी ध्यान रखना। तो 1 2 3 ये हो जाएगा ए। अगर बोला ए फेस यू, ए फेस किसके सामने, यू के सामने। वो सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, किसके सामने बैठा है, मतलब किसके थर्ड राइट में, क्यू के, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू। तभी तो देखो 1 2 3 होगा, ठीक है जी। ठीक है। अगर बोला देर इज ओनली 1 सीट बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के, यहाँ पे लिख देते हैं, एफ और सी के बीच में आपके एक सीट होगी। अब ये पॉसिबिलिटी है राइट में भी हो सकती है और लेफ्ट में भी हो सकती है। अब देखो इसने ये चीज बोला था ना कि ए और ई के बीच में वैकेंट है, तो देखो ये तीनों में से कोई एक सीट वैकेंट होगी गाइस। आगे बोला कि देर आर ओनली 2 सीट बिटवीन आर एंड पी, हु सिट एट द एंड ऑफ द रो। अब देखो यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, आर और पी के बीच में 2 सीट है, और पी मेरा क्या है, एक एंड पे बैठा है, तो पी मेरा इधर भी पॉसिबल है, पी मेरा इधर भी पॉसिबल है। आर एंड टी आर इमीडिएट
नाइबर्स मतलब आर, देखो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलिए, मतलब आर और टी आपके इमीडिएट नाइबर हो। तो देखो आगे बोला एस फेस द पर्सन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ सी। जो पर्सन आपका सी के इमीडिएट राइट में बैठेगा ना, मतलब ये वाला, उसके सामने कौन बैठेगा आपका, वो बैठेगा एस। पी डज नॉट फेस टी, मतलब पी आपका किसके सामने नहीं आएगा, वो डी के सामने नहीं आएगा। तो ये मेरी कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने इसको लिख ली। अब देखो हम क्या करते हैं, जो पॉसिबिलिटी वाली है ना उससे शुरू करते हैं। देखो इससे स्टार्ट करता हूँ मैं। पी को मैं देखो यहाँ पे लेता हूँ, तो पी के और आर के बीच में दो सीट बोला था ना, हाँ देखो दो सीट बोला था। तो एक दो ये हो गया मेरा आर, और आर और टी आपके एक दूसरे के पड़ोसी है, तो ये आ गया मेरा टी। ठीक है जी। अगर मैं एस को यहाँ पे लूँ, तो ये सी के इमीडिएट राइट वाले पर्सन के सामने पॉसिबल है नहीं सर। बट अगर मैं सी को यहाँ पे लूँ, इमीडिएट राइट में ये पर्सन हो गई, तो आ गया मेरा फेस एस। बट एक चीज बोली थी उसने, एफ और सी के बीच में एक सीट होनी चाहिए। यहाँ पे पॉसिबल है क्या, देखो यहाँ पे बोला था ना, देयर इज ओनली वन सीट बिटवीन एफ एंड सी। पॉसिबल है क्या सर, नहीं पॉसिबल है। तो सर ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी, कैंसिल हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ कि आपका पी को ले लेता हूँ यहाँ। पी और आर के बीच में दो सीट है, ये आ गया मेरा आर। आर और टी आपके एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ठीक है जी सर। अब देखो फिर भी एस अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो ये आपका इमीडिएट राइट में, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं। बट अगर मैं एस को यहाँ पे लूँ, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा सी के इमीडिएट राइट में वो पर्सन है जिसके सामने आपका एस हो गया। ठीक है जी सर, तो मतलब ये हो जाएगी खाली सीट। एफ और सी के बीच में आपकी एक सीट है, ये हो गया मेरा एफ। और ए और ई के बीच में बोला था ना एक सीट आपकी वेकेंट है, तो देखो ये वाली। ठीक है जी सर। पी आपके सामने डी के सामने नहीं बैठेगा, तो पी ये है तो डी यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो डी मेरा यहाँ पे बैठेगा। और एक पर्सन मेरा बचा कौन सा, बी, तो बी मेरा इस एंड पे आ जाएगा। तो ये देखो कितना इजी पजल था। आपको यही चीज ध्यान रखनी, चाहे पजल हो चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो, मुझे एक ही चीज करनी है, मुझे पहले तो मिनिमम पॉसिबिलिटी वाला खेल खेलना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, सारी इन्फॉर्मेशन लिख लो गाइस। उसके बाद क्या करो, ऐसी इन्फॉर्मेशन देखो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन। क्योंकि आप मान सकते हो प्री के अंदर, आप देखो मैं बता दूं, आपके प्री के अंदर आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं। कितने तुक्के लगाओगे मुझे ये बताओ। 35 में से 20 क्वेश्चन इसके हैं, अब 15 मार्क्स से तो आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि इन क्वेश्चन की अप्रोच सीख लो, चाहे मुझसे सीखो चाहे किसी और टीचर से सीखो। देखो जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, उसको या तो उसने किसी एग्जाम को क्रैक किया है, या उसको क्या है बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो आप किसी से पढ़ लो, बट ऐसा पढ़ो, मैं ये नहीं कहता कि मुझसे ही पढ़ो। देखो अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको बेस्ट लगे तो आप मुझसे पढ़ो डेली रात को 9 बजे। अगर आप लगता है किसी और टीचर सीखना चाहते हो तो उससे सीखो, बट सीखो गाइस। अगर आपको क्लर्क के एग्जाम क्वालिफाई करना है तो वो एक ही साल है आपके पास, क्योंकि अगली बार से कंफर्म है कि सीईटी लागू हो जाएगा, और सीईटी का आपको कोई पैटर्न नहीं पता अभी। उसके बाद आप समझ सकते हो आपको कितनी समस्या होगी गाइस। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ओवरऑल सेशन। अगर आपको लगता है कुछ सीखा हमारे चैनल से तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जितनी भी क्लास की नोटिफिकेशन है टाइम से आपको मिलते रहे। और दोबारा इस क्लास की मैं टाइमिंग बता दूँ, रात को 9 बजे मिलेगी गाइस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस।